सभी को मेरी जय श्री राम। संत असंत मरम तुम जानहूँ, तिनकर सहज सुझाव बखानहूँ। कवन पुण्य श्रुति विधि सविशाला, कहूँ कवन अग परम कराला। संत और असंत का मर्म आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। मानस रोग कहूँ समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनहु सादर प्रति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। फिर मानस रोगों को आप समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभूषुंड जी ने कहा कि हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप में कहता हूँ। नर तन सम नहीं कवनिहु देहि, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसैनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव उनकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। सो तनु धरि हरि भजई, न जे नर होई विषय रत मंद मंद तर। कांच किरिंच बद लेते लेहि, करते डारि परस मन देहि। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीचे से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारसमणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन, वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत सहई दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भूजतरुम सम संत कृपाला, परहित नित सह विपति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उखड़वा लेते हैं। सनई इव खल पर बंधन कराई, खाल कड़ाई विपत्ति सहे मराई। खल बिनु स्वार्थ पर उपकारी, अहि मूसक इव सुन उरगारी। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहों के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं।
परिसंपदा विनाशि नसाहि जिम ससिहित हिम उपले विलाहि दुष्ट उदय जग आरती हेतु जता प्रसिद्ध अदम ग्रह केतु। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। जय श्री राम। कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रामायण के साथ ज़रूर जुड़ें और अपने ग्रंथों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देकर पूरे विश्व में फैलाएं। और आपको ये रामायण की कुछ चौपाइयाँ कैसी लगीं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।